और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने खुर्शीद और फिरोज अहमद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। फिरोज अहमद ने नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण वाले दिन यानी परसों विधानसभा से बाहर निकलकर राम के नाम का नारा लगाया था, जय श्री राम बोला था उन्होंने। इसके बाद अब इमारत शरिया के मुफ्ती ने एक फतवा जारी करके खुर्शीद को इस्लाम से बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, फतवे के आधार पर उनका निकाह भी टूट गया है। फतवे के अनुसार उन्हें अपने इस काम के लिए तौबा करके फिर से निकाह करना होगा। जेडीयू के विधायक और मंत्री खुर्शीद और फिरोज अहमद विश्वास मत के दौरान विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाकर चर्चा में आए थे। मैं किस जज्बे और किस नियत के साथ, हमारे दिल में क्या है, किस उम्मीद के साथ, क्या मकसद लेकर मैं जय श्री राम का नारा लगाया हूं, ये खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। ये खुदा ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है। और हर सवाल खुदा को कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है। एक शक्ति है जो दुनिया को चला रहा है। बिहार की आवाम के लिए और कायनात के लिए, उसके तरक्की, हिफाजत, विकास के लिए, राज्य की, देश की भलाई के लिए, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए मुझे जय श्री राम अगर कहना पड़ेगा तो उससे आज भी, कल भी नहीं पीछे हटा था, आज भी नहीं हटूंगा, कभी नहीं हटूंगा। तो मैं नहीं लगता है कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। मैंने कोई अपने बीवी को तलाक तो नहीं दिया हूं कि मेरा निकाह खत्म हो गया। फिरोज अहमद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया है कि उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाए। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि वो सभी धर्म स्थलों में जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, सर्वधर्म सद्भाव की उन्होंने बात की। ऐसे में उनके खिलाफ फतवा उन्हें न्याय संगत नहीं लगता। जय श्री राम का नारा फिरोज अहमद ने उस दिन लगाया था जब वो नीतीश कुमार के बहुमत परीक्षण के बाद विधानसभा से बाहर निकले थे, और इसी पर मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया, उनका निकाह भी रद्द कर दिया। इस्लाम में एक खुदा के अलावा दूसरे खुदा की इबादत की इजाज़त नहीं है, और दूसरे खुदा की पूजा करने लगे तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। कद्र और इज्जत करना अलग जिम्मेदारी है। ये दोनों नदी के अलग अलग किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। एबीपी न्यूज़ से ये कहा है फतवा जारी करने वाले मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद बाहर निकलने पर जेडीयू विधायक खुर्शीद और फिरोज अहमद ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद इमारत शरिया के मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने उनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब, फतवा क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? असल में उन्होंने जो अखबार में बयान उनकी तरफ से आया, उनके हवाले से, और व्हाट्सएप पर जो भी आया उसको मैंने देखा तो उन्होंने उसमें ये साफ साफ जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखलाया गया। और उसके बाद आगे वो कहते हैं कि मैं रहीम की भी पूजा करता हूँ और राम की भी पूजा करता हूँ और तमाम मजहबी मकामात पर माथे टेकता हूँ। तो जो शख्स ऐसा कहे कि मैं राम की भी पूजा करता हूँ और रहीम की भी पूजा करता हूँ, तो ये शख्स इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है। और जब वो मुसलमान नहीं रहेगा तो उसकी बीवी भी उसकी निकाह से ख़त्म हो जाएगी। तो उसी बयान की रोशनी में मैंने अपना एक आलिम होने की हैसियत से, एक मुफ्ती होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने उनके ख़िलाफ़ ये जवाब दिया कि ऐसा शख्स इस्लाम में दाखिल नहीं है। इस फतवे का ताल्लुक़ और इस जवाब का ताल्लुक़ इमारत शरिया से नहीं है। ये इमारत शरिया का बाज़ाब्ता फतवा नहीं है। मेरा अपना ये ज़ाती फतवा हो सकता है, मेरी ये ज़ाती राय है जो शरीयत की रोशनी में और कुरान और हदीस की रोशनी में है। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि अगर किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए, अगर वो कह रहा है कि वो राम की भी पूजा करता है, वो रहीम की भी पूजा करता है, इसमें गलत क्या है? इसमें क्या ये सांप्रदायिक है? ये असल में ये है कि हमारे और दूसरे लोगों के दरमियान बाज़ हमारे भाई हैं जो राम को खुदा मानते हैं और खुदा मानने के साथ ही उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि एक खुदा के अलावा किसी दूसरे की खुदा की पूजा की इजाज़त नहीं दे सकता।
और किसी दूसरे को खुदा नहीं मान सकता। अगर कोई एक खुदा के साथ दूसरे खुदा को भी पूजना शुरू कर दे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है, मुसलमान रह नहीं सकता है। इसलिए चूँकि हम कदर करना, इज़्ज़त करना हर मज़हब, हर इंसान की अलग जिम्मेदारी है, लेकिन शरई मामलात में और शरई एतबार से दोनों ये नदी के दो किनारे हैं जो एक साथ रहते हुए कभी नहीं मिल सकते हैं। कुफ्र और शिर्क दोनों, इसी तरह ईमान, ये नदी के दो ऐसे किनारे हैं जो एक साथ रहते हुए नहीं मिल सकते हैं। इसलिए दोनों राहें अलग अलग हैं। कोई एक खालिस खुदा को पूजेगा, हमारा सारी दुनिया से इख्तलाफ यही रहता है कि बहुत से लोग हज़ारों खुदा को मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं। पर अगर कोई राम और रहीम दोनों को मान रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छा है, ये तो समाज के लिए अच्छा है, ये तो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कह दें कि सारे हिंदू रहमान को पूजने लग जाएं। कोई कहता है कि हम रहमान के भी पूजते हैं, कोई जो रहमान को नहीं पूजने वाला है वो कहता है समाज को बेहतर बनाने के लिए कि हम रहमान। ये तो व्यक्तिगत निर्णय है ना सर, एक आदमी का मामला है ना, कि कोई आदमी ऐसा कहे कि समाज बनाने के लिए, अच्छाई के लिए, वो अलग धारा है, अलग लाइन है। आप इंसान की खिदमत कीजिए, मरीज़ की खिदमत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए, मुल्क की तामीर और तरक्की कीजिए, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि हम ईमान से समझौता कर रहे हैं, इन कामों के लिए नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर किसी ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, इस्लाम के विरुद्ध अगर काम कर दिया, तो इसकी सज़ा उसकी बीवी को क्यों? 3 तलाक का मुद्दा वैसे भी इतना गर्म है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर खुर्शीद ने, मैं समझ रहा हूँ 3 तलाक का मुद्दा नहीं, अगर खुर्शीद जी ने श्री राम के नारे लगा दिए तो इसकी सजा उनकी बीवी को क्यों मिल रही है? आखिर अगर तलाक, अगर वो अलग होंगे, दोबारा उनको शादी करती, ये सजा तो उनकी बीवी को भी है। नहीं, बीवी को सजा नहीं है। एक मुसलमान औरत किसी मुर्तद के साथ नहीं रह सकती, जो इस्लाम के दायरे से निकल जाए उसके साथ वो नहीं रह सकती है। हाँ, दोबारा जब साहब जो भी इस्लाम से मुर्तद हो तो वो कलमा पढ़ेगा, दोबारा इस्लाम में दाखिल होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, फिर दोबारा निकाह करके रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला हुआ रास्ता है। आपका ज़ख़म होता है, चिरवा के उसको ऑपरेशन करा के ठीक कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कि ज़ख़म को छोड़ देते हैं? बदन हाथ टूटता है तो उसका ऑपरेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? पर आप ये बताइए कि राम और रहीम की पूजा करना, आप नहीं समझ सकते, ये मेरा अलग मसला है, आपको नहीं समझा पाएंगे हम। ये जाती मसला, इसको आप नहीं समझ सकते हैं। राम अलग चीज़ है, रहीम अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो पर किसी उनकी पूजा करना ये तो व्यक्तिगत निर्णय है, ये तो व्यक्तिगत अधिकार है, इसका हनन आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि हम उसकी पूजा करते हैं तो मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन राम की मैं पूजा करता हूं और मैं अगर मस्जिद के सामने सर झुकाता हूं, ये आप निर्णय नहीं करेंगे ना कि मैं किसकी पूजा करूंगा, या आपको ये अधिकार किसने दिया कि इस्लाम से आप किसी को बाहर निकाल दें? छुपने, वो जो काम कर रहे थे इतने दिनों तक कर रहे थे, लेकिन ये मीडिया पर आना, अखबार में देना, ये तन्हा उनका मसला नहीं है। पूरे 18 करोड़ मुसलमानों की तौहीन है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है, कुरान की तौहीन है, शरीयत की तौहीन है। एक शख्स ऐसा खुल्लम खुल्ला अपने कुफ्र और शिर्क का ऐलान करता है और कहता है कि मुसलमान, इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म के भगवान की पूजा नहीं कर सकते। इस्लाम इसको नहीं मानता है। ये कहाँ लिखा है? सब जगह लिखा, कुरान में लिखा है। कुरान में सैकड़ों जगह लिखा है कि एक खुदा के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती है इस्लाम में। तो कासमी साहब, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि राम और रहीम की पूजा करना ये नदी के 2 किनारे हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे सहयोगी अजय तिवारी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना। अब ये तय आप कीजिए कि कासमी साहब जैसे मौलाना जो हैं वो धर्म के चौकीदार हैं या धर्म के ठेकेदार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।